माशाल्लाह लर्निंग पॉइंट जो एक इदारा आज उसका इब्तिदा हो रही है उसकी बहुत सारे बच्चों को और साथ में जो फैकल्टीज़ भी हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे आपने पूछा कि ड्रॉप आउट्स के बारे में, ड्रॉप आउट्स बहुत सारे माइनॉरिटी के अंदर ये 10th स्टैंडर्ड एसएलसी के बाद और पीयूसी लेवल में जो ड्रॉप आउट्स का रेट है, मेरे ख्याल से रेट और लिटरेसी रेट भी हमारा, जैसे साचार कमेटी की रिपोर्ट भी है, मेरे ख्याल से 1.6% का हमारी लिटरेसी लेवल है। और ड्रॉप आउट बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट में होते हैं। और ये कोशिश और मुहिम जो चलाई है, ये जो लर्निंग पॉइंट और अडैप्ट एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलके जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम और री एग्ज़ामिनेशन का, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि एक बार फेल होने के बाद उनका मोटिवेशन लेवल चला जाता है और वो मोटिवेशन लेवल दोबारा से बिल्ड करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है माँ बाप को भी और टीचर्स को भी। और ये जो इदारा जो स्टार्ट हुआ है लर्निंग पॉइंट, माशाल्लाह मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो ये एक इदारे से उन्होंने शुरुआत किया है। और मेरे ख्याल से उनका टाई अप भी NIOS के साथ भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ, और स्किल डेवलपमेंट का भी है इनका साथ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, कंप्यूटर कोर्सेज है, और साथ में जो फैकल्टी डेवलपमेंट जो इन्होंने किया है, जो FDP प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि फैकल्टीज़ आप देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग थी, लेकिन आज जो माहौल है बच्चों के अंदर, जो ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से, उसमें जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, PPT प्रेजेंटेशंस होते हैं, आजकल स्पोर्ट्स भी ऑनलाइन भी हो रहा है। तो फैकल्टी इक्विप्ड होने के लिए ये जो FDP प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है और एक इनका ऑब्जेक्टिव भी है। वो ऑब्जेक्टिव माशाल्लाह कामयाब होगी। और इदारा जैसे यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं जो काम कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह अच्छा एक इदारा है जो बच्चों को और ख़ासकर माइनॉरिटी लोगों को इसमें बहुत सी मदद हो जाएगी। और उन बच्चों का फ्यूचर और उनका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा, इंशाल्लाह उनका नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है, 4 साल का जो UG का कोर्स पहले 3 साल था, अभी 4 साल का हुआ है, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लेवल है। और उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जो हर कॉमर्स सब्जेक्ट भी हो या आर्ट सब्जेक्ट हो या साइंस सब्जेक्ट हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक सब्जेक्ट बनाया गया है, जो संविधान कहते हैं हम लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट ये UG के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया है। और हम सब लोगों को, देश के नागरिक होने की वजह से, हम लोगों को संविधान और संविधान के हक के बारे में जानना और उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी लर्निंग पॉइंट जो काम कर रही है ड्रॉप आउट्स के लिए, ये बहुत अच्छा काम है। सही की बात है कि आज इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो लर्निंग पॉइंट मौज होकर जो काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो पसमानदा तबक़ात के लोग हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको लेकर करके यहाँ पे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं 10th में 12th में, और ऐसे बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं स्पेशली, ठीक है, वहाँ SSLC ना की 12th ना करने के बाद वो लर्निंग पॉइंट यहाँ ला करके उनको टीचिंग दे रही है, अच्छी बात है। और NIOS के ज़रिए से उनका एग्ज़ाम दे रही है, ये बड़ा अच्छा कदम है, मुबारकबाद है इन लोगों के लिए। जैसे कि मालूम है कि तालीम एक शोबा मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, हर किसी के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए, ताकि करके लर्निंग पॉइंट का असल मकसद यही है कि भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, काम करने के बावजूद, जो काम कर रहे हैं, घर की हालात सही न होने के बावजूद पढ़ाई छोड़ दी गई है, उनको वहाँ से कैप्चर करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कदम है इनका, और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी लर्निंग पॉइंट से बड़ी ताकत मिलेगी अक़लियती शोबा को बहुत ज़्यादा ही, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा लोगों को। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, ये स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, और पहले भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन अब जो है बड़े अच्छे तरीक़े से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे काम का करियर होगा। वेरी गुड प्रोजेक्ट।
I know Mrs. Sarwat Madam since 2 years. Actually. She is running this learning point for excellent future of students, dropouts. Earlier she was taking classes for 10th standard and 9th and all. So really she is working very hard. Now she has taken this course NIOS by NIOS course. That is just like Open University, any dropouts, they without any age limit, bar of age limits, they are giving education to the people. Really, it is very good. Alhamdulillah, it will be very helpful also, and people will get the for PUC up to 10th and PUC, isn't it? 10th and PUC. It is at least dropout students they can they can get the education here. It is very good thing, and afterwards they can continue their education also. So I congratulate Mrs. Sarwat and the team. ಯಾರೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಿಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೂ ಸಹ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋ ಅಥವಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕೂತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಮಗು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ವೋ, 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. Actually, Sarwat madam का जो effort है, it is very nice. Alhamdulillah, what she is doing is she's picking up a lot of dropout students, and they are getting trained to NIOS courses. They are putting into the colleges, etc. बहुत अच्छा effort है इनका, and we are really happy that in this location she is doing a wonderful job. एजुकेशन भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक दूसरी जगह हैं. सो ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में ख़ासकर, और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ लर्निंग पॉइंट और सरवत को कि दे हैव कम अप विद दिस लर्निंग सेंटर एंड और ये नए प्रेमिसेस में अपना काम फिर जारी कर रहे हैं. NIOS एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किया जाता है. ये केंद्रीय सरकार की शिक्षा विभाग का एक डिपार्टमेंट है. अब हम सभी को है ना CBSE और ICSE जानते हैं. ये सारी सेंट्रल बोर्ड का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है. उसी तरह का नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक सर्टिफाइंग बोर्ड है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है. ये बाकी दोनों बोर्ड्स है वो फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद वो सर्टिफाई हो जाते हैं 10वीं और 12वीं का. सेम मकसद पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को NIOS के थ्रू रीच हो जाता है. ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कोई भी कंट्री को और कोई भी स्टेट को बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा कंट्री तो बहुत डाइवर्स है. वो एक डाइवर्स पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमको नॉन फॉर्मल सिस्टम बहुत ज़रूरी है. सो इसमें ये NIOS का मकसद यही है, जो अभी तक रीच आउट नहीं हुए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप आउट्स हैं, वो उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगी और बिकॉज ऑफ देयर उनका परिवार का दिक्कत है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाए हैं. काम करने का आवश्यकता था, उनका परिवार को देखभाल करने का बहुत आवश्यकता था. सो ऐसे बहुत सारे कारण वजह से स्कूल नहीं जा पाए. उनको एक मौका मिलता है थ्रू NIOS दैट दे आर एबल टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन. सो NIOS प्राइमरली हमको एक 10th और 12th का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस का इनका मदद करते हैं, और छोटे छोटे 6 months और 1 year का वोकेशनल कोर्सेस, बिकॉज आजकल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सिर्फ एजुकेशन नहीं है और उसके साथ आपको पास एक स्किल होना चाहिए, वो स्किल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है. वो NIOS वो फैसिलिटीज़ देते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NIOS में क्या और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो इसमें ना कोई भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है. कोई अपर एज लिमिट का कोई नहीं है. कोई 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का वो पढ़ना चाहते हैं तो उनका रुचि है पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं.
और दूसरा है कोई सब्जेक्ट का कंपलसरी कॉम्बिनेशंस नहीं है। ज़्यादातर लोग से आप बात करेंगे तो आपने क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं, आधा लोग कहेंगे नहीं मेरे को मैथ्स बहुत मुश्किल था, गणित मेरे को नहीं आता था, मेरे को बहुत मुश्किल था, मैंने 2-3 बार दिया, उसके बाद में सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए ड्रॉप आउट हुए। सो NIOS ऐसे लोगों को मौका देता है वेर कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, उनके पास सारी सब्जेक्ट ऐसे बास्केट उनके पास है, कोई भी सब्जेक्ट उनका रुचि का है वो आप ले सकते हैं वो बच्चे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तीसरा है उन्हीं को एक ओकेशनल कोर्सेज, एक स्किल कोर्सेज है वो ऐड करने के लिए हम इनको अलाउ करते हैं एज ए नेशनल बोर्ड। दैट इज़ ऑल्सो अनदर की फैक्टर फॉर द NIOS टू ग्रो। एंड 4 और 5th इज़ दैट मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे बात करेंगे तो सभी को एग्जामिनेशन फियर होता है। सो वो एग्जामिनेशन फियर NIOS में नहीं होती है, बिकॉज जो भी बच्चा रजिस्टर होता है उन्हीं को 5 साल के लिए मौका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, और वो 5 साल में उन्हीं का हाउ दे आर कंफर्टेबल उसी का बेसिस पे वो 6 महीना में एक सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, 1 साल में 2 सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है कंफर्टेबल लगता है वो उसी में कंप्लीट कर सकते हैं। और 5 साल में 2 बार एग्जामिनेशंस होता है, अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर, ऐसे ही उनको 9-10 मौका मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। इसी के अलावा एक हर महीना एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम करके एक आता है। सो एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे को इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सो वो एग्जामिनेशंस फियर बहुत कम हो जाता है बच्चे के लिए। और बच्चे का एक एक सब्जेक्ट छोटा छोटा, आई मीन ऑल ऑफ अस आर नॉट द सेम, लाइक हमको 5 उंगलियां सेम नहीं है, एक एक अलग अलग है। ऐसे जो बच्चे उनका दिक्कत होती है पढ़ने में, उनका एक शॉर्ट टर्म में एक सब्जेक्ट 6 महीने में कंप्लीट करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दे आर एबल टू कंप्लीट द कोर्स। सो वो सारे कारण हम that the basic education is required for simple kind of job, like it might be Amazon, it might be any simple kind of job. But when we started working on jobs, we didn't get क्या बोलते हैं उसको कैंडिडेट्स नहीं, we got the candidates, but even they didn't had we got the candidates, but they didn't had their primary education of 10th and 12th too. So we work on basic level of like from 10th to 10th and 12th. For madrasa students, we have single mothers, we have orphans. So we have 38-year-old who is writing exams, a kind of we don't have any age bar in this particular thing. So any age, anybody can walk in. It's not only for our community, it's for society. We do have students from who are non-Muslims also. So we work for society on basic education. What we do after this, once they complete their 10th and 12th, till then we look after that they are good in their language and basic computer kind of thing, and we see that they are placed into jobs. If not, higher degrees. So higher degrees, we have some colleges tie up with us like Al-Amin, Sophia College. So our students will be promoted to that college after 12th standard. But till 12th standard, we'll take care of them without any kind of this one, age. We have all the age candidates are open for us. Now after once they complete the education, Yes. now do you give them job guarantee or you just try to put them in? We have tie up with some consultancies where we try to place them into jobs. What if someone want to connect with this institution? Connect with? How can any student connect with this institution? I didn't get. किस तरह कांटेक्ट करें, कहाँ तरह कांटेक्ट करें स्टूडेंट के लिए काम Anytime we have our website. We not only we have 3 branches. We have in 2 madrasas. One is opposite to Ambedkar. One is near to Rahmania Masjid. We have 2 madrasas where we conduct this coaching. So girls के लिए different, boys के लिए different, and dropouts will come here. Hufaz trainings will go on in madrasas. At least employable हो जाए. Employment. हालात कैसे हैं यहाँ पर? हालात अभी पैंडमिक के बाद इतने बुरे हैं जिसकी वजह से वी वांटेड दिस प्लेस to shift because we had the capacity of 35 students in our old campus, but due to pandemic many students has got dropped out, and many students when they go back to schools they are unable to get into schools due to many kind of reasons, n number of reasons, and main reason now currently which is
financial reason. They have lost their parents, they have lost their job, parents have lost their jobs, many kind of things. So what we are doing is we are taking up the students who has crossed 15 years. So 15 years ke baad he we will take admission. We will not take admission before 15 years. So what, in terms of what are you saying? Admission. No, 15 years is after they left their schoolings or the No, age no, bar? age bar Okay. 15 years. Now let's assume I have a student Huh? who is good in wealth. The process, and they are doing that a simple kind of job like call centers or this jeans company may and all receptionist job we have placed into this simple kind of jobs, call centers, receptionist, and this type of jobs. We don't promise for high level of jobs as we are working for this low category of people, but yes, we try level best, especially Huffaz, to improve in this field, educational field. We have Huffaz who has completed the 12th standard, first batch of our batch. Alhamdulillah, this year they have gone through degrees. Huffaz, so those who didn't attend their schooling process and all, Alhamdulillah, they have gone through their degrees this year. थैंक यू। आपका नाम? Sarwat Adil Khan. आप यहाँ पर इंचार्ज हैं? मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ।